नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 224। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एनडीए के उन बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर देश का सख्त संदेश भी सामने आया। राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लन सिंह ने कहा, पहलगाम की आतंकी घटना बहुत ही दुखद और कायरतापूर्ण है। हमारे पड़ोसी देश ने जघन्य अपराध किया है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री सशक्त है और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह सादगीपूर्ण रहेगा। न फूलमाला, न चादर, न पाग और न ही कोई मोमेंटो। ढोल बाजा भी नहीं बजेगा। पहले योजना थी कि प्रधानमंत्री खुली जीप से मंच तक जाएंगे, लेकिन हालिया आतंकी घटना को देखते हुए अब वे सीधे हेलीपैड से मंच पर जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा, यह आतंकवादी घटना बहुत दुखद है। भारत का संस्कार ऐसा नहीं रहा है। पड़ोसी देश जैसी हरकतें कर रहा है, वह निंदनीय है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सादगी से होगा और वे जनता को संबोधित करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी कहा, घटना का फुटेज देखकर दिल दहल जाता है। हम 10 दिनों से क्षेत्र में हैं। जनता में जबरदस्त उत्साह है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। भागलपुर से भी बड़ा 5 जर्मन हैंगर पंडाल लगाया गया है। भारत सरकार ने मिथिलांचल को विशेष सहयोग दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह और अन्य नेता भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन जी हैं, जो माननीय मंत्री हैं और प्रभारी हैं इस प्रोग्राम के। लेसी सिंह जी हैं, हम लोग के पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री हैं और ये भी देख रही हैं यहाँ का पूरा। और कल जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है, ललन बाबू के विभाग का, वो कुछ ब्रीफ करेंगे, फिर हम लोग कुछ बोलना होगा। आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। एक तो सबसे पहले जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें जो देश के विभिन्न भाग से पर्यटक जो छुट्टी मनाने के लिए वहां गए थे, उनकी निर्मम हत्या, 28 लोगों की हत्या की गई है। यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है। लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए, उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश आज उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कल पंचायती राज दिवस है। कई तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन अभी 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई और कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे। तो एक तो यह बात हो गया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और ये अभी तक की तत्काल जो सूचना है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं। और जब अभी तक वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आ रहे हैं मधुबनी की सभा में। दूसरी बात है कि यह वहां से जरूर निर्देश है कि जो सभा स्थल है वहां कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं
तो कोई स्वागत नहीं होगा, कोई फूल माला, किसी तरह का पट्टा, कोई जो मोमेंट हो, वो कुछ भी इस तरह का कोई भी आयोजन कल की सभा में नहीं होगा। न कोई ढोल बजेगा, न कोई बाजा बजेगा। साधारण तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में और रैली को संबोधित करेंगे और वापस चले जाएंगे। यही कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम आपको बताने के लिए हाँ, पहले हम लोग का ये कार्यक्रम था कि खुले जीप पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जैसा भागलपुर में हुआ था, खुले जीप पर हेलीपैड से मंच तक जाएंगे। अब वो कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हाँ, सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब हेलीपैड से प्रधानमंत्री जी सीधे मंच पर आएंगे, संबोधित करेंगे और वापस जाएंगे। यही उनका कार्यक्रम है। तो यही कार्यक्रम पूरा विस्तार से बताने के लिए हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था। अब दिलीप जायसवाल जी हैं, संजय झा जी हैं, वो कुछ अपनी बात रखेंगे। आज आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। देश में जो आतंकी घटना अभी हुआ है बहुत ही दुखद है। भारत का संस्कार रहा है कि हम इस तरह के वातावरण को कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश जिस तरह के आतंकी घटना देकर भारत के सुख शांति को छीनना चाहता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह का घटना गलत है, दुखद है। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा। जनता तक पहुंचाएं कि कल का कार्यक्रम हो रहा है और कल का कार्यक्रम शुद्ध तौर पे पंचायती राज दिवस को जो है वो संबोधित करके फिर चले जाएंगे। और सादगी से होगा और सादगी से होगा और सादगी के साथ, पूर्ण सादगी के साथ कार्यक्रम। अब वो तो डिटेल कार्यक्रम, ये अभी डिटेल पीएमओ से नहीं आया है, डिटेल लेकिन वो सादगी के साथ सारा कार्यक्रम। माननीय संजय झा जी, दोनों लोगों ने बताया ही, जो घटना घटी है उससे पूरा देश मर्माहत है। ये साधारण घटना नहीं है। जिसके भी परिवार के परिजन गए हैं और जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं वो हृदय विदारक फुटेज, जो भी लोगों ने देखा है उनके परिवार को, वो जो वीडियो देखा है, और देश में लोग उद्वेलित हैं वो देख करके जो घटना घटी है। और निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सरकार और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पूरा देश साथ है और सक्षम है कि उसको रिप्लाई के जवाब कैसे देना है। दूसरा, मिथिला के धरती पे आ रहे हैं और हम लोग पिछले 10 दिन से जो घूम रहे हैं, ऐसा रिस्पांस हमने नहीं देखा अपनी जीवन। जितना लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और जो आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह लोग उमड़ करके, कोई साधन नहीं भी है तो लोग खुद भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल बोल रहे हैं चल के हम प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मैं देखा हूँ। शायद बिहार में, देश में सबसे बड़ा अगर कोई रैली आप देखे भी होंगे कि यहाँ 5 आपको वो बना है हैंगर, 5 हैंगर बना है। नॉर्मली 3 हैंगर बनता है। इसका मतलब बड़ी संख्या में जो पंचायती राज व्यवस्था में भी लोगों में इतना उत्साह है, जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं खास करके, और जो मिथिला के पूरे इस क्षेत्र के लोग हैं, उनमें भी देख रहा हूं कि बहुत बड़ा उत्साह है। शायद बिहार का सबसे बड़ा रैली कल यहाँ पर होने वाला है। दुखद घटना हो गई जैसे बताया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और जरूर इस एनडीए सरकार में हम लोग के जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, मिथिला को बहुत
दोनों बजट में भी बहुत सौगात मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है और मिथिला को लोगों के पर विशेष ध्यान बिहार सरकार का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। यही बात रखना था बीच में। प्रधानमंत्री जी का भाषण 10 बजे तक भाषण 11:30 बजे शुरू होगा, 10 बजे तक लोग मैदान को भर देंगे। कितने देर तक है? क्या ये झलक मिल सकती है कि देश बड़ी कार्रवाई की सोच रहा है क्या, और उसी देश के खिलाफ क्या ऐसा कोई सलाह है? ये गठबंधन की सरकार है और झलक दिखाने के लिए नहीं है हम लोग। झलक तो प्रधानमंत्री दिखाएंगे और जो झलक वो दिखाएंगे हम लोग उनके साथ। कहा हम लोगों ने कि पूरा देश जब साथ है तो हम सब लोग उनके प्रधानमंत्री जी के साथ है। 140 करोड़ लोग चाहता है कि ये घटना देखने के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है देख के, इतना बात तो जरूर है। 140 जो भी वो फैसला लेंगे पूरा देश उसके साथ है। बिहार 24 पर हम आपको प्रधानमंत्री के इस विशेष कार्यक्रम की हर पल की खबर देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं था सरफराज सिद्दीकी, आप देख रहे थे बिहार 24।